नमस्कार, मैं शीट मेटल इंस्ट्रक्टर। मैं पहले अपने बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा नाम है देवराव तुलसीराम वांड्रे, शीट मेटल इंस्ट्रक्टर और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर। अब अपन शीट मेटल शॉप का प्रैक्टिकल करा रहे, तो उसके लिए शीट मेटल शॉप में जो टूल्स यूज होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो अपने को शीट मेटल का जब जॉब बनाना है, प्रैक्टिकल कराना है, तो उसके लिए अपन जो टूल्स यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे टूल्स हैं। तो अपन सबसे पहले उसको कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। तो अपने को कराना है, पहले ये डायग्राम के हिसाब से ऐसा ट्रे बनाना है शीट। तो इसके लिए अपन शीट यूज कर रहे हैं जीआई शीट, इसको बोलते हैं जीआई शीट, एल्युमिनियम शीट, एमएस शीट, ब्रॉस शीट, ऐसी हर मेटल की शीट आती है। तो अपने को जीआई शीट में, जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, तो इसमें क्या है, जीआई शीट में कार्बन लगता नहीं और स्मूथ रहती है। और एमएस शीट में काली आती है, वो मेटल की रहती, एमएस मीन माइल्ड स्टील, तो वो शीट हार्ड आती और उसको करोजन आता है। ठीक है, तो इसका अभी शीट अपनी कौन सी गेज की है, यानी उसका थिकनेस क्या है, ये गिनने के लिए दूसरा टूल्स आता है, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर शीट गेज। तो इसमें स्टैंडर्ड वायर शीट गेज में अपने को ये जो राउंड होल है, यहाँ पे नंबरिंग दिए है, पूरे मेजरिंग के नंबरिंग दिए है, और उसके सामने उसको खाज भी है। तो जैसे कि अपने को वायर का डायमीटर गिनना है, तो वायर के डायमीटर गिनने के लिए ये जो नंबर का जो होल है वहाँ पे ये इजीली जो घुसता है वायर, तो उसका ये डायमीटर हो गया। और उसके बाद अपन शीट का मेजरमेंट करने के लिए अपन ये खाँचे का यूज करते हैं। जिस खाँचे में वो इजीली जा रही है बराबर फिटिंग में, तो वो उसका नंबर। अभी ये शीट जो है ये 24 गेज की है, इसमें 24 नंबर लिखा है, देखो 24 ये, तो ये इसका गेज है। तो अपन यूज कौन सी कर लेंगे, इसमें क्या है, नंबर, जैसे कि नंबर कम हो गया तो थिकनेस ज़्यादा रहती है, और नंबर ज़्यादा हो गया जैसे कि 24 हो गया, 28 हो गया, तो 28 की इससे पतली आएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन मार्किंग के लिए, अपन मेजरिंग के लिए टूल्स है स्टील रूल और मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जैसे कि अपने को बड़ा ट्रे बनाना है या बड़ा जाब बनाना है, उसके लिए मेजर करने के लिए अपन मेजरिंग टेप यूज करते हैं स्टील का। उसके बाद छोटे के लिए अपन स्टील रूल यूज करते हैं। तो स्टील रूल से अपन मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करते समय अपन अपने टेक्निकल लैंग्वेज में मार्किंग टूल्स है स्क्राइबर ये है, स्क्राइबर एमएस का स्क्राइबर रहता, उसका 45 डिग्री में एंगल रहता मार्किंग के लिए। ये देखो तिरछा दिख रहा पॉइंट इसका, और एक तरफ से राउंड शार्प वाला है। तो इससे अपन जब मेजर लिया, मान लीजिए अपने को ये 5 mm की मार्किंग कराना है, 7 mm की मार्किंग कराना है, तो ऐसे अपन थोड़ा स्क्राइबर से मार्क करा लेते। इसके ऊपर मार्क करने के बाद ऐसे अपने चारों कॉर्नर पे अपन मार्क करते। ये मार्क होने के बाद अपन क्या करते, ट्राई स्केयर से इसको सीधा लंबा खींच लेते, ऐसा। ये हो गया मार्किंग। अब ये मार्किंग अपने को इसके ऊपर जिंक का, गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो जिंक का जो पॉलिशिंग रहता है उसमें आती है, कोटिंग रहता है, तो उसमें आती है चमक। तो वो मार्किंग अपने को दिखने के लिए तकलीफ जाती है। तो अपन अपने मल्टीपर्पज़ यूज, जैसे कि मार्कर पेन या कोई ऐसा डार्क शार्प वाला कोई भी ये टूल्स यूज करते हैं। तो अपन परमानेंट मार्कर पेन से अपन मार्किंग करते ताकि अपने को सहजता से दिखना चाहिए। ये हो गया। फिर मार्किंग के बाद, अब इसको मार्किंग कराने के बाद उसके एंगल कौन से दिए हैं, कटिंग करना कौन सा है, तो उसके लिए कटिंग टूल्स है। यह है स्ट्रेट स्निप, यह है बेंड स्निप। तो जैसे कि अपने को सीधा कटिंग कराना है तो अपने को स्ट्रेट स्निप,
तो ये है हैंडल उसका स्ट्रेट स्निप का, ये है उसके ब्लेड दोनों, और ये दोनों ब्लेड नट बोल्ट के सहारे फिक्स है। तो इसका अगर ब्लेड में अगर गैप है तो गैप में क्या है, इसको नट को अपन को टाइट करना पड़ेगा, ताकि गैप रही तो क्या होता है, शीट फोल्ड होती है और शीट कटिंग होती नहीं बराबर। तो इसका ये यूज है दोनों का। अब दूसरी है बेंड स्निप, इसको बोलते हैं बेंड स्निप। दोनों के हैंडल ब्लेड, इसका ब्लेड जो है यहाँ से आपको दिख रहा है बेंड है, इसका यूज होता है सर्कल कटिंग के लिए। जैसे कि बाहर से सर्कल कटिंग कराना है, अंदर से कराना है इसको, तो उसके लिए ये बेंड स्निप का यूज होता है। बाद में अब शीट पकड़ने के लिए, जैसे कि अपने को कटिंग हो गया, कटिंग के बाद अपने को अब जो एंगल में अपने को फोल्डिंग कराना है, तो उसके लिए अपने शीट मेटल शॉप में मेटल का एमएस का टेबल आता है, वर्किंग टेबल, उसके एज पे अपन फोल्डिंग करते। तो उसके लिए बाकी शॉप में अपन ने देखे बेंच वाइज है, मशीन वाइज है, प्लम्बिंग वाइज है, पाइप वाइज बोलते अपन उसको, हर एक प्रकार के वाइज है, लेग वाइज है। तो ये है हैंड वाइज बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, हैंड वाइज। इसके दोनों भी पार्ट देखो सेम है, एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स वाला कोई नहीं, दोनों भी आगे पीछे हो सकते हैं। उसको स्प्रिंगिंग एक्शन दिया है यहाँ पे उसके सहारे। अब अपने को ये शीट अगर यहाँ पे अपने को फिट कराना है, तो अपन क्या है, शीट कटिंग के बाद ये शीट को आती है धार, तो उससे क्या होता है, हाथ कटने की संभावना रहती है। तो ऐसे अपन इसको यहाँ पे टाइट करते, ये इसको विंग नट बोलते। तो ऐसे दो हैंड वाइज लगा दिए तो शीट पकड़ में आ जाएगी। तो आप मतलब लगाने के बाद विंग नट से अब आप उनसे टाइट कर देंगे, है ना? ठीक है। और उसके बाद अपन अब इसको फोल्ड कराना है, तो फोल्ड करने के लिए हैमर, मैलेट दोनों टूल्स आते हैं। तो हैमर है, तो ये है बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर का ये है फेस, ये है पेन, और ये आई होल, इसे बोलते हैं आई होल, जहाँ पे हैंडल फिट है। तो ये प्रिकॉशन में अपने को ध्यान में रखना है, हैंडल अगर हिल रहा है तो उसको फिट करना है, अपोजिट साइड से ठोक के उसको फिट कराना है, ताकि वो सटक न सके। तो अपन मेटल जहाँ हार्ड है, जहाँ पे डबल शीट आती है, फोल्डिंग करते उस वक्त अपन हैमर यूज करते। लेकिन सिंगल के लिए अपन क्या करते हैं, मैलेट यूज करते हैं। मैलेट क्यों, कि शीट अपनी नरम रहती है, स्मूथ रहती है, और मैलेट भी स्मूथ है, लकड़े का है, इसमें रबर का भी आता है। तो उसमें ये अगर अपन इससे अगर फोल्ड किए तो क्या होता है, उसके डेंस आते हैं, दाग धब्बे शीट के ऊपर। और अपन इससे किए मैलेट से, तो स्मूथ के ऊपर स्मूथ चलने से उसमें धब्बे नहीं आएंगे। ये इसका पर्पज़ है, ठीक है। अब ये हो गया बेंडिंग का। अब बेंडिंग के लिए, इसके लिए बेंडिंग स्निप, बेंडिंग मशीन आती है। जैसे कि यहाँ से अपने को बेंडिंग कराना है, तो यहाँ खाँच रहती है, ऊपर से एक ब्लेड आता है उसका, ऐसा हैंडल दबा दो, मार्किंग के ऊपर वो ब्लेड रख दो, वो पूरा उतना बेंड हो जाएगा। वो बेंडिंग मशीन आती है। और उसके अलावा रोलिंग मशीन, तो अपने पास अभी अपने पिछले सिलेबस में ये नहीं था, इसलिए यहाँ पे वो मशीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन तो आपको वो मशीन के बारे में जानकारी चाहिए, तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का पुस्तक है हजरत चौधरी का, तो उसमें आपको शीट मेटल शॉप का सेक्शन जब ओपन करोगे, तो उसमें आपको शीट मेटल के बारे के टूल्स और मशीन के बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि अपने को अभी यहाँ पे सिंपल अपने को जब बनाना है, तो अपन फोल्डिंग बार पे अपन फोल्ड करते हैं, ये हो गया। उसके बाद है ये सेट हैमर, इसे बोलते हैं सेट हैमर। अब इसको मान लीजिए ये अपन ने फोल्डिंग किया है, इसको ये अपने को ऐसा जब बनाना है, तो ये अभी 90 में इसको लाने के लिए अपन ये सेट हैमर से इसके ऊपर हैमरिंग करके ऐसा लाइन में मिला लेते हैं। इसके लिए सेटिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए ये सेट हैमर, इसलिए इसको बोलते हैं सेट हैमर। बाद में है सोल्डरिंग आयर, ये है तांबे का। दूसरा आता है बीड़ का। तो ये सोल्डरिंग आयर, ये हैंडल है, ये उसका फेस है, और ये इसका हेड है। तो सोल्डरिंग आयर अपन भट्टी में या ब्लो लैम्प इसके ऊपर गर्म करते हैं। तो जैसे अपन ने ये जाप में ट्रे, ये जो ट्रे बना है, यहाँ पे अगर लीकेज है
थोड़ा बहुत मान लीजिए ये कूलर की टैंक है, उसका अपने को लीकेज मिटाना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक फ्लक्स यूज करते हैं, वो है एचसीएल लगा के, यहाँ पहले एचसीएल लगा लेते हैं अपन स्क्राइबर को, उसको कॉटन लगा के एचसीएल लगा लेते। फिर आता है सोल्डर की कांडी आती है उसकी, तो सोल्डरिंग अपन ये जो सोल्डरिंग आयरन जो है उसको अपन गरम करके, ये सोल्डरिंग आयरन वहाँ से गरम में इसमें सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर लेते हैं और उसको यहाँ पे ऐसा एक लाइन में इसको ये लगाते, तो ये फिर ये लेवल में पूरा जितना भी गैप है वो पूरा मिटा देता है। तो पानी चेक करने के लिए, लीकेज चेक करने के लिए अपने को ये सोल्डरिंग करना पड़ता है जहाँ पे लीकेज है ये। तो इसका हीट अपन किस तरफ से देते हैं, हेड के तरफ से, क्योंकि ये जो पतला है ये जाड़ा है, हेड जल्दी जाड़ा है इसलिए वो हीट पकड़ के रहता है, ठंडा होता नहीं, ये जल्दी ठंडा होता है। और उसको बार बार अपन यूज किए तो वो लाइन बराबर सोल्डर पकड़ता नहीं, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, नवसागर जो फ्लक्स आता है उसके ऊपर इसको घस लेते हैं, तो वो क्लीन हो जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा पंच है, जैसे कि अपने को रिवेटिंग करना है, यह है राउंड हेड रिवेट, दूसरा आता है राउंड शंक रिवेट जहाँ पे अपन स्क्रू जैसा खाँच रहता बीच में, और एक राउंड वाला आता है टेपर, तो वो, तो ये अभी पंच है, ये जो पंच है ये नर्लिंग किया हुआ है, ये है उसका टीथ पॉइंट, और ये है हेड, और ये है शांग को अपन नर्लिंग किए है, हाथ से सटकना नहीं चाहिए इसलिए उसको रफ में उसको नर्लिंग की है। तो और दूसरा सेंटर पंच अपन ड्रिलिंग के लिए अपन यूज करते। तो यह है प्रिक पंच, दूसरा डॉटेड पंच से अपन लंबी मार्किंग कराने के लिए करते हैं। तो ये है बारीक वाला एकदम, तो शीट के ऊपर डायरेक्ट अपन ऐसा पंच करके उसको छेद गिरा सकते हैं, ऐसा कॉर्नर में ऐसा, फिर इसको अपन रिवेटिंग करते ऐसा। ये छेद होने के बाद रिवेट घुसा देते हैं और रिवेट को अपन बॉल पेन हैमर से उसका शांक, रिवेट का जो शांक है उसको मिला लेते हैं। ठीक है, रिवेटिंग हो गया, कैलिपर होगा, कैलिपर की बताया ना, और हेलो पंच का भी बताया। अब इसको कैलिपर बाकी है सर, कैलिपर बाकी है। हाँ, ये हो गया आउटसाइड कैलिपर। जैसे कि अपना बाहर का इसका मेजरमेंट लेना है, ये मैलेट का ये देखो ना, इसका बाहर का मेजरमेंट अपने को बाह्य मेजरमेंट लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं अपन। ये हो गया इसका मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट अपन कैसे गिनेंगे, तो ये जो कैलिपर है, कैलिपर के दोनों नोक स्केल मेजर स्टील रूल के ऊपर लगा लो, ये हो गया उसका मेजरमेंट। अब ये और दूसरा यह है स्प्रिंग डिवाइडर, इसका अपने को सर्कल कितना बनाना है, सेंटर पंच से अपन पहले खड्डा कर लेते, उसके बाद ये एक साइड का जो डंडी है उसको अपन वहाँ पंच के जगह लगा लेते और उसका सर्कल कराने के लिए इसका यूज करते। तो इसके लिए अभी अपने को मान लीजिए अपने को 10 के डायमीटर का बनाना है, 10 या 15 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का अपने को सर्कल बनाना है, तो अपने को उसका आधा पोर्शन क्या होगा, 5 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट रखने का और सर्कल बनाने का। और तीसरा कैलिपर आता है सेम, ये स्प्रिंग डिवाइडर जैसा रहता है, सिर्फ उसके जो नोक है वो बाहर साइड में झुके हुए रहते। तो जैसे ये इसका इंटरनल मेजरमेंट कराना है, तो उसके लिए आउटसाइड कैलिपर का अपन यूज करते हैं ऐसे। सेम इसी तरह इनसाइड कैलिपर
का यूज अपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है, यह है कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा आता है राउंड नोज प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर जैसे कि बहुत अड़चन की जगह है, कॉर्नर पकड़ में कोई मशीन में आता नहीं है, तो वहाँ उस जगह क्या करते अपन प्लायर से ये कॉर्नर बेंड करते, और उससे भी कुछ जगह कॉर्नर एकदम से बारीक रहता है, उसके लिए अपन अपना नोज प्लायर का यूज़ करते हैं। नोज प्लायर इसका जो ब्लेड है वो लंबा रहता है और बारीक रहता है। ठीक है, अब अपने को जंगल में जाप बनाना है, ये हो गया तुम्हारा जाप। अब जाप के हिसाब से डायग्राम आपको दिया हुआ रहता है, तो इसका अपने को पहले क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट। ये हो गया उसका डेवलपमेंट, विस्तार चित्र, तभी उसका आप जाप बना सकते हो। डायरेक्टली अपन बाकी शॉप में जैसे बनाते वैसा उसका कितना शीट लगेगा क्या डायग्राम के हिसाब से, तो उसको फोल्डिंग की एज कितनी है, ये सब मालूमात चाहिए। इस हिसाब से अपन ये मार्किंग कराते, उसके बाद ही उसको बेंड करके जॉब कंप्लीट होता है।